हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्मल ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ईईजी की, कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी वेव होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी क्या होती है, वो सभी इसके अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आई क्लोज है और रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, तो ये होती है अल्फा वेव के अंदर होता है ये। और अल्फा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 to 30 हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर उसके बाद होता है अवेक कंडीशन, हो गया लिसनिंग और अलर्ट कंडीशन के अंदर, और आई ओपन है उस कंडीशन के अंदर होता है बीटा वेव होती है, और जो बीटा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 13 to 30 होता है। फिर उसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग जो गामा वेव होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है अबाउ द 30 हर्ट्ज होती है। फिर होते हैं वैन द स्लीपिंग, अब आते हैं स्लीपिंग कंडीशन के अंदर एन आर ई एम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। एन आर ई एम वन की बात की जाती है तो इसके अंदर हल्की हल्की स्लिप मतलब थीटा वेव के अंदर आता है, और इसकी जो पोलियर स्पाइट होती है वो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7 हर्ट्ज होती है। फिर होता है डीपर आती है तो उससे थोड़ा डीपर होती है, तो एन आर ई एम स्टेज सेकंड के अंदर होते हैं, स्लिप स्पेंडल होते हैं, और म्यू वेव होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है 12 to 14 हर्ट्ज होती है। फिर होती है एन आर ई एम स्टेज थर्ड की अगर बात करें तो डीपेस्ट स्टेज ऑफ द स्लिप की होती है, और ये डेल्टा वेव होती है जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 से 4 हर्ट्ज जो इसकी स्पाइक होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड स्लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईईजी यही डेल्टा वेव होती है। फिर होते एक होता है आरईएम। आरईएम के अंदर क्या होता है कि जो टोन ऑफ मसल्स होता है ना वो बिल्कुल लो होता है, उसकी वजह से जो उसका पैटर्न दिखाई देता है वो होता है सो टूथ अपीयरेंस का पैटर्न अपन को दिखाई देता है ईईजी के अंदर। फिर उसके बाद में देखेंगे तो इनकी जो ये इधर डायग्राम है, डेल्टा वेव हो गई, थीटा वेव हो गया, अल्फा वेव की फ्रिक्वेंसी, और बीटा हो गया, और गामा वेव हो गया, ये सारी इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।